हम आए हैं कार सर्विस कराने और टाटा का सर्विस सेंटर चेंज हो चुका है। आई थॉट इट्स गोना बी अ बेटर वन, बट बड़ा महज़ा सर्विस सेंटर है। मतलब कस्टमर लाउंज इज़ मोर लाइक मॉस्किटो लाउंज एंड इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं लग रही मुझे जितनी बड़ी फैसिलिटी पहले होती है ट्रियो टाटा की। मैं आपको दिखाती हूँ नया सर्विस सेंटर। ओखला में ही है ये सर्विस सेंटर, मोदी मिल के पीछे। एंड दिस इज़ द प्लेस, लाइक गाड़ियाँ कहीं पे भी ऐसी पार्क हुई हुई है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब ये मैनुअली अपना ध्यान रख रहे हैं कौन पहले आ रहा है, कौन क्या सीन है। उतना सिस्टमेटिक नहीं है जितना सिस्टमेटिक पहले था। हेड इनसाइड एंड वेट फॉर आवर कार टू बी सर्विस्ड। यस, एक्सट्रीमली स्लो सर्विस। हम लोग सुबह के आए हुए हैं यहाँ पे 9, आई थिंक बिफोर 9:30 वी रीच्ड हियर। 9:15 बजे तक पहुँच गए थे और अभी 3:15 हो चुके हैं। एंड ये अभी भी इनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। वेरी लाउजी पीपल, बहुत धीरे धीरे तो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे मैट लगा रहे हैं। अब जाके कि मेरी गाड़ी आ रही है पास में और मैं खड़े हुए ही देख रही थी इनके सर पे, बट दे आर स्टिल वर्किंग वेरी वेरी स्लोली। होम बट फैमिश्ड बिकॉज वहाँ पे कहीं पे कुछ खाने का जुगाड़ ही नहीं था। लाइक बहुत ही छोटा सा कस्टमर लाउंज बना रखा है। यू कांट इवन इफ यू ऑर्डर फूड देयर इज़ नो प्लेस टू सिट एंड ईट। तो बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा। और मुझे आज ही भाव बता रहा था कि टाटा की गाड़ियों के लिए जनरली लोग बोलते हैं कि टाटा की सर्विस बहुत बुरी है। एंड यप, दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू ईच टाइम वी गो गेट आवर सर्विस डन। वेरी टायर्ड राइट नाउ बट रीच्ड होम। सो अब घर पहुँच के कुछ खाएंगे और रेस्ट करेंगे। सो अभी मैं और भाव मंदिर जाने वाले हैं और ये हमारी मंदिर की थाली तैयार करके दी है मम्मी ने, जिसमें शिव जी के लिए जल है और बेलपत्र है, थोड़ा फ्रूट है, तिलक है उनके लिए। इसमें थोड़े से चावल होंगे और ये सब कुछ लेके अभी हम मंदिर जा रहे हैं। ये रहे भाव, आगे आगे चलते हैं मंदिर के लिए। और ना खूब तेज़ बारिश हुई है दोस्तों आज पूरे दिन भर, तो पूरा रास्ता ऐसा थोड़ा कीचड़ है। बट अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है मौसम एंड द स्काई इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, लाइट पेस्टल ब्लू एंड सनसेट हो रहा है। और ये रास्ता है, हम जा रहे हैं यहाँ से मंदिर। बारिश के बाद इतना ग्रीन हो जाता है ना सब कुछ। द वे इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सब कुछ ग्रीन ग्रीन। पूजा कर ली मंदिर में, तो फ़ोन दूर रख दिया था और अच्छे से पूजा हो गई। अब हम वापस जा रहे हैं। चमेली एंड शर्मीली एंड लचीली एक और है, 4 है। 1 2 3, roll number 4. Oh, there's one more, 5. Oh, that's the mommy. मम्मी नहीं है, ये मॉम नहीं है? Okay, some बच्ची है। elder sibling then. Hello kitty. So अब मंदिर is done। मैं और मम्मी थोड़ा सा खाना प्रिपेयर करेंगे जिसमें थोड़ा सा व्रत वाला खाना होगा, which I will have. एंड घर में किसी और का फास्ट नहीं है तो सब लोग बाकी नॉर्मल खाना खाएंगे। क्या बोलते थे वो, कोरियन में भी तो होता था ट्रॉट, हाँ, ट्रॉट होता था वो तो। रॉड गजल ही तो है वो, कोरियन गजल है वो। गजल नहीं होता है ट्रॉट। रॉड इज गजल। कम ऑन बोलो। गजलों के अंदर क्या लिरिक्स हो?
गजल एक अलग चीज है यार, गजल की बेइज्जती मत कर, मैं गजलें सुनती तू हूँ। मेरे को बता गजल के कैरेक्टरिस्टिक्स बता। गजल थोड़ा सा रोमांटिक होती है, रोमांटिक होता है, सैड होता सैड होती है, मेलनकॉलिक होती है, हाँ है, मेलनकॉलिक, रोमांटिक, सैड होता है। रोमांटिक होती है, हाँ इनका रोमांटिक, सैड, मेलनकॉलिक होता है, और ट्रॉट म्यूजिक वो ना ट्रॉट मेलनकॉलिक नहीं होता है। बाबू मुझसे बहस कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि ट्रॉट म्यूजिक जो होता है, कोरियन ट्रॉट एंड ऐसा एक जापानीज एनका इज लाइक गजल्स। मैं उसे समझा रही हूँ कि गजल से मत कंपेयर कर यार, गजल बहुत अलग चीज़ है, मैं सुनती हूँ, ऐसा नहीं कह रहा गजल को ऐसे मत कह, बट वो गजल को ट्रॉट कह रहा हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसने गजल नहीं सुनी, इसको नहीं पता है, तो ये बस ऐसे। ट्रॉट नहीं सुना है तूने, इनका नहीं सुना। मैंने ट्रॉट सुना है और वो गजल तो नहीं है डेफिनेटली। नॉर्मल एज ऑसबॉर्न। नॉर्मल एज ऑसबॉर्न क्या है? ऑसबॉर्न नॉर्मल ऑसबॉर्न होता है ना बंदे का। ये कह रहा तू भूल गई उसको, मैंने कहा वो नॉर्मन था, नॉर्मन ऑसबॉर्न, तो वही तो बोल और उसे नॉर्मल बोले जा रहा है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्या भूल गई तू? मैंने नॉर्मल ऑसबॉर्न बोला। नॉर्मल ऑसबॉर्न नहीं होता है, नॉर्मन होता है। मैं और भावना एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसका आइडिया लाइक बहुत टाइम से ऐसे मेरे दिमाग में आता ही रहता था। अभी इसने कहा कि तू बना ही ले वो वीडियो। सो मैं और भाऊ एक वीडियो बनाने वाले हैं जो मेरे चैनल पे जल्दी अपलोड करूँगी मैं, जिसमें आई एम गोना रिएक्ट टू हिज मीम्स। ही इज़ लाइक अ बिग टाइम मीम कलेक्टर्स, तो इसके पास में इतने थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीनशॉट और मीम्स है। और इसका और मेरा हमेशा ऐसा होता है कि हम एक साथ बैठते हैं ना, तो आवर फेवरेट पास टाइम है ही शोज दी मीम्स एंड लाइक I do all kinds of reactions on it. So I'm going to record that because that's generally very, very fun. Like we laugh out like crazy when we do this, and whenever we are bored we are doing this basically, me and Bhav. So I'm going to do that and we're going to share some memes with you और उस पर react करेंगे. Past few days I've not been well because मैं 2-3 बार ऐसा accidentally rain में भीग गई, बारिश में भीग गई और मुझे बहुत कफ, कोल्ड, फीवर, इनफैक्ट लाइक अभी भी ऐसा फीवरिश हो रहा है। ऐसा थोड़ा प्रिटी लो सा चल रहा है, मेरा पूरा वीक ऐसा गया है। एंड टुडे इज़ मंडे, तभी आपने देखा कि मंदिर सब कुछ हो रहा था। एंड सावन चल रहा है तो फास्ट वगैरह भी चल रहा है। आई होप ये वीक थोड़ा बेटर जाए। दिस किडो हैज़ टू गो फॉर हिज ऑफिस ट्रिप, तो फिर ये भी नहीं होगा इस वीक में। बट आई रियली होप कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ टू टर्न अराउंड माई वीक, turn around the kind of mood I have been for the past 2 weeks. बाइक लाने के बाद से लगे ऐसा थोड़ा सा अजीब सा हो गया। मतलब बाइक सीखते सीखते एक्चुअली 1-2 बार भीग गए बारिश के अंदर, और लेसन्स आर गोइंग गुड बाय द वे। और अब मैंने ऐसा धीरे धीरे स्पीड अनलॉक करना स्टार्ट किया है, उसका बैलेंस अनलॉक हो गया था डे 1 पे, अभी मैं गियर 1 पे ही चला रही हूँ। But I was able to go up to 20 speed wise, and Bhav was like 30-35ish he was able to go, and he even changed the gear, तो उसका gear वाला भी start हो चुका है लर्निंग। मेरा वो चल रहा है अभी। So थोड़ा सा जैसे सीखती हूँ तो उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं अच्छे से चलाने लग जाऊँगी, और जब मेरा लाइसेंस बनाने का पूरा टाइम आएगा तो मैं वो सब कुछ ब्लॉग करके दिखाऊँगी आप लोगों को। What I wanted to share was that I'm reading a book. So the book is on essentialism and it's by Greg McKeown. इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं इस नाम को? तो जो बुक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये है essentialism, और मैं भी बस पढ़ ही रही हूँ। लाइक I've just gone through the first chapter, and what I'm trying to do this time with this book is I'm gonna annotate this book. तो मैंने एक पेन और एक हाइलाइटर रख लिया है ये, और मैं पेपर फ्लैग्स भी लेके आई हूँ, लाइक ऐसा बुक मार्क टाइप जो होता है पेपर फ्लैग। एंड आई एम गोना ट्राई एंड एनोटेट दिस बुक सो दैट आई कैन गो बैक टू इट, एंड वट एवर आई रियली लाइक्ड अबाउट इट आई कैन रिविजिट दोज कॉन्सेप्ट्स। I'll show you how I'm annotating this one, and I'm not a pro. In fact, like annotation is something जो मेरे को अभी नया एकदम शौक चढ़ा। So मैं बहुत बेसिक सा अभी कुछ कर रही हूँ, and that's just like I am highlighting the concepts that I'm liking or are resonating with me, and also writing down जो मुझे थोड़ा सा
रिलेटेबल लग रहा है तो मैं वो लिखती रहती हूँ। इसके साथ साथ पेपर फ्लैग करना भी मैं स्टार्ट करूँगी। एंड अभी मैंने बस बहुत थोड़ी सी पढ़ी है, यहाँ तक ही पढ़ा है, इतने पेजेस ही पढ़े हैं। एंड अच्छे ही है किताब अभी तक तो। आई एम फाइंडिंग इट टू बी नाइस, वेरी रिलेटेबल। लाइक बुक्स इज़ समथिंग जो मैं ना खूब पढ़ा करती थी जब मैं कॉलेज में थी। इनफैक्ट लाइक मेरे प्रीवियस ऑफिस के अंदर भी मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, मेट्रो में कम्यूट करते करते आते जाते। और मैं बस में जाया करती थी पहले, तो मैं बस में आते जाते अपनी बुक खोल लेती थी और बुक पढ़ती हुई जाती थी। बट लेटली मैंने बुक पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया। लाइक वी हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ बुक्स ऑल्सो। आप लोग ये बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये 2 छोटे से कवर्ड में बस बहुत सारी बुक्स रखी है। और भी मेरे पास में काफ़ी सारी किताबें हैं। मैं और भाऊ बहुत बार ना ऐसा वीकेंड पे दरियागंज एक प्लेस है जहाँ पे ना बुक मार्केट लगती थी, तो हम वहाँ जाया करते थे एंड वहाँ से बुक्स खरीदते। आई थिंक अभी थोड़ा बंद हो गया था, लास्ट हम जब गए थे तब ना ऐसा पटरी पे नहीं लग रही थी मार्केट, स्पेसिफिक शॉप्स के अंदर बुक्स बिक रही थी और वो थोड़ी सी और महंगी होती थी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी महंगी होती थी। अगर आपको घंटी सुनाई दे रही हो तो एक्सक्यूज़ मी फॉर इट, बट पूजा का टाइम चल रहा है एंड आई थिंक मेरे पड़ोसी लोग पूजा कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी घंटी सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में। बट मैं ये आप लोगों को बताने वाली थी कि लाइक सावन चल रहा है एंड आई नो कि लोग फास्ट करते हैं और पूजा करते हैं, बट मैं थोड़ा सा एक नॉच ऊपर इस बार सोच रही थी। ऐसा अपने दोस्तों से भी बात कर रही थी इस बारे में कि व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि आई वांट टू रीड एंड आई वांट टू लाइक inculcate some good things in my life inspired by Lord Shiv's character. I'm not saying Shiva because मुझे recently पता चला कि Shiva means goddess, बिकॉज किसी भी वर्ड के पीछे जब आ की मात्रा लगती है तो संस्कृत में वो फेमिनिन वाला वर्ड बन जाता है। तो शिवा इज़ एक्चुअली शक्ति एंड शिव इज़ लॉर्ड शिव। तो जब हम बोलते हैं शिवा, और मेरे को बहुत आदत थी शिवा बोलने की, तो हम बेसिकली रेफ़र कर रहे हैं टू माता पार्वती। तो मैं उनको भी रेफ़र कर रही हूँ बिकॉज लाइक शिव एंड पार्वती आर लाइक वन। सो बट मैं अभी कॉन्शियसली ऐसा अपने आप को याद दिलाती हूँ वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई फाउंड आउट अबाउट दिस थिंग रिसेंटली ओनली। लाइक जब मैं ऐसा देख रही थी सावन के अंदर शिव जी की टीचिंग्स वगैरह समझने की कोशिश कर रही थी और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रही थी, तब मुझे पता चला कि ओ वाओ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट दीज डेज एंड मतलब कुछ ऐसा इतना कुछ स्काई रॉकेट वाला नहीं, बस सिंपली ऐसे डाल देती हूँ शिवा स्टोरीज़। तो जो अच्छे अच्छे से कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको क्योंकि शिव पुराण से होती है और अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड सारे। तो मैं वो सब कुछ सुनती रहती हूँ एंड थोड़े से उससे सीख लेने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ एंड बिकम अ लिटिल बेटर ह्यूमन। Books is a part of that and I think I'm gonna read more, do less of scrolling and consuming and do more of creation and yep, reading, gaining knowledge. So this is what's going on. मैं अपने लाइक स्टोरी के अंदर ना हर मंडे को एक, ये मेरे दोस्तों के काम आएगा जो लोग इंटरेस्टेड है इन नोइंग अबाउट शिव और हिंदुज़म। तो मैं अपनी स्टोरी में हर मंडे को एक अच्छी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू शिव जी के कॉन्सेप्ट्स। मतलब मेरी वीडियो नहीं है, अ वीडियो दैट आई फाउंड ऑन YouTube. I'm sharing that podcast or that video and a couple of people might have noticed that. So yep, I'm basically वो होती है मेरी वीडियो ऑफ द डे जो मैंने देखी होती है और जिससे मैं थोड़ी सी सीख ले रही होती हूँ। सो ये सब कुछ चल रहा है इंस्टेंटली। लाइक जब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर नाउ। दैट वाज ऑल दैट आई हैड टू टेल यू गाइज फॉर नाउ। क्या डिनर करती हूँ, आपको डिनर दिखाऊंगी कि मैं क्या खाने वाली हूँ। व्रत वाला खाना, और पहले भोग लगाएंगे भगवान जी को, उसके बाद व्रत वाला खाना खाएंगे। और मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल ना करके, अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए अभी ये एसेंशियलिस्ट पढ़ने वाली हूँ और अपने वक्त का अच्छा उपयोग करने वाली हूँ। चलो बाय बाय। भगवान जी की बात करिए तो मैं आपको मंदिर दिखाना चाहती हूँ। हमारा मंदिर देखो, ये रहा हमारा सुंदर सा मंदिर जो मेरी मम्मी रेगुलरली साफ़ करती रहती है, सजाती रहती है। और ये लग गया है भोग भगवान जी को और अब हम लोग भी डिनर करने बैठेंगे।